आज कुरुक्षेत्र ने एक जवान वीर को खो दिया था और जब अर्जुन ने सुना कि उसका पुत्र अकेला छोड़ दिया गया, एक ही नाम उसके सामने आया, जयद्रथ। उस पल अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ अग्नि थी और उन्होंने कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, वरना युद्ध भूमि मेरी अग्नि चिता बनेगी। यह सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं थी, यह धर्म का करार था। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचने के लिए हमें उस आदमी को समझना होगा जो एक दिन इतना शक्तिशाली बन गया कि पूरे पांडवों को अकेले ही रोक सकता था। कौन था जयद्रथ? कैसे उसे महाशक्ति मिली और कैसे उसका घमंड उसी का विनाश बन गया? चलिए कथा शुरू करते हैं। वनवास के दौरान द्रौपदी एक दिन आश्रम के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उस वक्त जयद्रथ वहां से गुजरा। उसने द्रौपदी को देखा और उसकी नीयत पल भर में बदल गई। उसने सोचा, पांडव आसपास नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, इस स्त्री को मैं सिंधु ले जा सकता हूं। द्रौपदी ने जयद्रथ को रोका और कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं पांडवों की पत्नी हूं और यह अपमान तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। लेकिन जयद्रथ ने उसकी बात को अनसुना किया। उसने उसे बलपूर्वक रथ पर बिठाया और सिंधु की ओर ले जाने लगा। पांडवों को जब पता चला तब भीम गरज उठा, उसने मर्यादा को तोड़ा है, अब मैं उसको दंड दूंगा। पांडव रफ्तार से पीछा करते हुए पहुंचे और जयद्रथ को मैदान में गिरा दिया। भीम उसे मारने ही वाले थे, तब युधिष्ठिर ने हाथ रोक लिया और कहा कि जयद्रथ को जाने दो, लेकिन अपमानित होकर। भीम ने जयद्रथ का सिर मूंड दिया, राज्य के सबसे बड़े अपमान के प्रतीक में। उस दिन जयद्रथ ने अपनी सबसे बड़ी कसम खाई, मैं पांडवों से इसका बदला जरूर लूंगा। एक दिन मैं इन सबको हरा कर दिखाऊंगा। उसे पता नहीं था कि इस बदले की आग उसे एक ऐसी तपस्या की ओर ढकेल देगी जिसका फल पूरे युद्ध भूमि का रूप बदल देगा। जयद्रथ ने वनों में तपस्या शुरू की। वर्षों तक भूख, धूप, आंधी और वर्षा में वो एक ही मंत्र जपता रहा। अंत में शिव प्रकट हुए। मांगो जयद्रथ, क्या चाहिए? जयद्रथ ने कहा, मुझे पांडवों को हराने की शक्ति चाहिए। शिव मुस्कुराए और कहे, पांडवों को साथ लड़ोगे या एक एक करके? जयद्रथ ने कहा, एक साथ। ये सुनकर शिव हंस पड़े, जैसे मनुष्य की मूर्खता देख रहे हो, और उन्होंने कहा, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तुम पांडवों में से भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबको एक लौते रोक सकोगे, पर अर्जुन को नहीं। याद रखो, अर्जुन को कोई नहीं रोक सकता। यह वरदान ही था जिसने जयद्रथ को अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनाया। 13वां दिन, युद्ध का सबसे भयंकर दिन। उस दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर एक ऐसा व्यू बना जिसे तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानता था। चक्रव्यूह। पांडवों के चेहरे पर पहली बार भय की रेख दिखाई दी। कोई भी इस व्यू को नहीं तोड़ सकता था। तब अभिमन्यु आगे बढ़ा, लेकिन जब अभिमन्यु व्यू के अंदर घुसा, पांडव उसके पीछे दौड़ पड़े और तब शिव के वरदान का प्रकट रूप उनके सामने आ खड़ा हुआ। जयद्रथ, एक आदमी, सिर्फ एक, पर वरदान से अलंकृत, अहंकार से भरा हुआ और अभिमान से अंधा। उसने हाथ उठाया और पांडवों के रथ थम गए, जैसे समय ने उनके रथ के पहियों को पकड़ लिया हो। भीम गरजा, हट जयद्रथ, हमारे रास्ते का पत्थर मत बन। युधिष्ठिर चीख उठे, भीम उसे तोड़ दो, अभिमन्यु अकेला रह जाएगा। जयद्रथ ने एक लौते खड़े होकर पांडवों के चारों रथ को रोके रखा। इस पल ने महाभारत का इतिहास बदल के रख दिया, क्योंकि इस पल अभिमन्यु अकेला छोड़ दिया गया था और उस अकेलेपन की कीमत पूरा भारतवर्ष कभी नहीं भूल पाया। जयद्रथ गर्व से हंसा। उसके चेहरे पर वो विजय की मुस्कान थी जो सिर्फ वरदान के भरोसे जीता था, ना कि वीरता से। और वहीं से शुरू हुआ अभिमन्यु का अधर्म से भरा हुआ वध, और वहीं लिखा गया जयद्रथ का अंत। अभिमन्यु के जाने से अर्जुन अंदर तक टूट चुके थे। उनके कान में एक ही नाम गूंज रहा था, जयद्रथ। अगले दिन महायुद्ध का सबसे भयंकर दिन होने वाला था, और जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, कृष्ण ने रथ की राशियां संभाली और अर्जुन से कहा, पार्थ, आज केवल 2 संभावनाएं हैं, जयद्रथ मरेगा या फिर तुम। शंख बजते ही कौरव सेना ने जयद्रथ को लोहे की दीवारें बनाकर घेर लिया, क्योंकि सब जानते थे कि आज अर्जुन का क्रोध समुद्र से भी गहरा है। अर्जुन ने अपने रथ से तीर बरसाए, आकाश लाल हो गया
कौरव सेना पीछे बहती गई, जैसे कोई आग का तूफान उन्हें ढकेल रहा हो। व्यास लिखते हैं कि अर्जुन आज देवों का योद्धा लग रहा था। कृष्ण रथ को सीधा जयद्रथ की ओर चला रहे थे, पर जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन को पहले द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपा, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा को पार करना था। 6 महारथी एक आदमी के सामने। द्रोण ने घोषणा की, अर्जुन आज जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सकता। कृष्ण हंसे, आचार्य, आज अर्जुन को रोकना देवों का काम है, मनुष्यों का नहीं। अर्जुन ने तीर छोड़ा और व्यू का पहला चक्र टूट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अर्जुन का रथ व्यू की दीवार चीरकर आगे बढ़ता जा रहा था। सूर्य डूबने लगा और रंग फीका पड़ने लगा। आकाश ने गहरी लाली ओढ़ ली। अर्जुन के हाथ से गांडीव का तार कभी इतना भारी नहीं लगा था। और तब कृष्ण ने रथ रोक दिया। उन्होंने सूर्य की ओर देखा, आंखें बंद की और हाथ उठाया, और एक पल में पूरी रणभूमि पर अंधेरा छा गया। कौरव सेना चीख उठी, सूर्य अस्त हो गया, अर्जुन हार गया। जयद्रथ अहंकार से व्यू के शिखर पर चढ़ गया, पर कृष्ण के होठों पर एक हल्की सी अनोखी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब। अचानक आसमान का अंधेरा टूटा। एक किरण जयद्रथ के चेहरे पर पड़ी, एक दमक, एक चेतावनी और एक अंतिम घड़ी। अर्जुन ने गांडीव ताना, तीर वज्र की तरह निकला। जयद्रथ का मस्तक हवा में उड़ा और दूर सिंधु के राजा वृद्धाक्षत्र की गोद में जा गिरा। वो खड़ा हुआ, सर जमीन पर गिरा और उसका शाप पूरा हुआ। जयद्रथ का अंत हो गया और अर्जुन ने अपना प्रण पूरा किया। जयद्रथ की मृत्यु सिर्फ अर्जुन के तीर का प्रहार नहीं था, उस पल की बुनियाद बहुत सालों पहले रखी जा चुकी थी, एक ऐसे वरदान के साथ जिसे कोई समय नहीं तोड़ सकता था। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धाक्षत्र एक तपस्वी, एक ज्ञानी, एक वीर राजा थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। तब वो घोर वन में तपस्या करने गए। वर्षों की तपस्या के बाद देवता प्रकट हुए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और तब एक बालक का जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा जयद्रथ, जिसका अर्थ है विजय का अधिपति। जब ऋषियों ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने राजा को कहा कि बालक बड़ा होकर देश का महान योद्धा बनेगा, पर इसका जीवन लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये सुन राजा का हृदय कांप उठा। तब राजा ने एक कठिन तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि जो भी मेरे पुत्र का सिर जमीन पर गिराएगा वो तुरंत मर जाएगा। ये शब्द उस पल ही विधि की रेखाओं में लिख दिए गए थे। इसका मतलब था जयद्रथ को मारना आसान नहीं था और उसका सर गिराना मौत को बुलाने जैसा था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का तीर जयद्रथ का मस्तक जमीन पर गिरा देगा तो अर्जुन का ही प्रलय हो जाएगा। पर इस युद्ध में अधर्म ने पहले ही अपने सारे नियम तोड़ दिए थे। धर्म को जीत दिलाने के लिए कृष्ण को चाल चलनी पड़ी। जब अर्जुन का तीर जयद्रथ का मस्तक ले गया, कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से उसे ऐसी दिशा दी जैसे कोई रथ चालक अपनी सेना को दुश्मन के हृदय तक पहुंचाता है। दूर एक वन में वृद्धाक्षत्र अपना संध्या वंदन कर रहे थे। उनके हाथ उठ रहे थे और उसी क्षण जयद्रथ का मस्तक आसमान चीरता हुआ उनके हाथों में आ गिरा। वृद्धाक्षत्र ने एक पल को सोचा कि पुत्र उनसे आशीर्वाद लेने आया है, पर जब उन्होंने आंखें खोली वो मस्तक उनके हाथ से फिसला और धरती पर गिर गया और शाप तुरंत काम कर गया। राजा गिर पड़े, प्राण छूट गए। शाप पूरा हुआ, वरदान पूरा हुआ। विधि का चक्र अपनी जगह आ गया था। जयद्रथ ने अभिमन्यु को अधर्म के साथ अकेला छोड़ा और उसका अंत शाप के साथ ही हुआ। जयद्रथ एक ऐसा नाम जो महाभारत में न वीरता के लिए याद किया जाता है न ज्ञान के लिए। उसकी पहचान सिर्फ एक चीज बनी, अभिमन्यु का अधर्म। उस दिन वो देवों के वरदान पर इतना आश्रित हो गया कि उससे अपनी सीमाएं दिखना बंद हो गई। उसे लगा था कि शिव का आशीर्वाद उसकी धड़कती हुई मूर्खता को वीरता में बदल देगा, पर महाभारत सिखाता है कि वरदान शक्ति देते हैं पर घमंड समाप्त कर देता है। जयद्रथ ने पांडवों को रोका पर अर्जुन को नहीं रोक पाया। उसने अभिमन्यु को अकेला छोड़ा पर अपनी किस्मत का बोझ नहीं झेल पाया। उसने अपने वरदान पर भरोसा किया पर कृष्ण की लीला का अंत नहीं देख पाया। और जब उसका मस्तक हवा में उड़ा और उसके पिता के हाथों में जा गिरा, विधि ने उस पल एक बात प्रमाणित कर दी, जैसा कर्म वैसा फल। जयद्रथ का विनाश अर्जुन की प्रतिज्ञा का विजय था और अभिमन्यु के बलिदान का न्याय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।